मुस्कान की हैवानियत आपको हिला डालेगी। पति को 15 टुकड़ों में काटने वाली मुस्कान। एक गर्दन काटी थी उसकी और जो हथेलियां थी दोनों वो काट के सब में डाल दिया। पति के कटे सिर के साथ प्रेमी के घर सोई पूरी रात। दुनिया इन दोनों की सच्चाई जान चुकी है। इन दोनों की हैवानियत की अब देश भर में चर्चा है। लेकिन हैवानियत की इंतहा तो तब हो गई जब मासूम सी दिखने वाली इस लड़की की यह सच्चाई सामने आई कि कत्ल वाली आधी रात ये बालू से कटे अपने पति के दोनों हाथ और सिर को बैग में भरकर प्रेमी साहिल के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि पूरी रात ये पति के कटे हुए सिर के साथ सोई। लेकिन इस हैवानियत की प्लानिंग इसने 22 फरवरी 2025 को तभी शुरू कर दी थी जब एक डॉक्टर के यहाँ अपने को डिप्रेशन का मरीज बताते हुए नींद की गोलियां लिखवाई। गूगल पर सर्च कर नींद और नशे की गोलियों के कुछ सॉल्ट और देखे। प्रेमी के साथ खैर नगर पहुँच गई और नींद और नशे की गोलियां खरीदी। दोनों ने बाजार से मीट काटने वाले 800 रुपए के 2 चाकू, 300 रुपए में उस्तरा और पॉली बैग खरीदी और फिर दोनों सही मौके के इंतजार में रहे। फिर 3 मार्च की तारीख आई जब सौरभ अपनी माँ के घर से लौकी के कोफ्ते की सब्जी लाया था। उसने कोफ्ते गर्म करने के लिए मुस्कान को दिए। मुस्कान ने सब्जी में नींद की गोली और नशीली दवाइयाँ मिला दी। सौरभ के सोने और बेहोश होने के बाद मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को कॉल करके घर बुला लिया। साहिल घर पहुंचा और दोनों ने मिलकर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर सौरभ की हत्या कर दी। शव को बाथरूम में ले जाकर उस्तरे से पहले उसकी गर्दन काटी। इसके बाद पैर और कलाइयों से हाथ काटे। दोनों की प्लानिंग लाश के टुकड़े टुकड़े कर पॉली बैग में भरकर अलग अलग जगह फेंकने की थी। दोनों ने सौरभ के धड़ को पॉली बैग में भरकर वहीं डबल बेड के बॉक्स में रख दिया। कटा हुआ सिर और कलाइयों से कटे हाथ साहिल दूसरे बैग में रखकर अपने घर ले गया। 4 मार्च को उन्हें अपने घर में कमरे में रखा मगर ठिकाने नहीं लगा सका। 24 घंटे तक सौरभ का सिर और हाथ साहिल के घर पर रखे रहे। 5 मार्च को उन्होंने घंटा घर से ड्रम खरीदा और पॉली बैग के रखे धड़ को उसमें डाल दिया। कुछ देर बाद साहिल सिर और हाथ ले आया और उन्हें भी ड्रम में डाल दिए। ऊपर से सीमेंट और डस्ट का घोल कर उसमें भरकर उसे सील कर दिया। पुलिस के मुताबिक शव सीमेंट में इस कदर धंसा हुआ था कि पोस्टमार्टम के लिए पूरे ड्रम को ही मॉर्चरी भेजना पड़ा। पुलिस ने ड्रम तोड़कर शव निकाला जिसमें सिर, दोनों हाथ और पैर के पंजे अलग अलग मिले। पब में डांस करते मुस्कान और साहिल का ये वीडियो सौरभ की हत्या के बाद का है। मतलब दोनों ने डांस के जरिए सौरभ की हत्या का जश्न मनाया। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये ऐश अपने पति सौरभ से मिले कैश पर ही की। मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या की। बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर उसका शव ठिकाने लगा दिया। उसके बाद दोनों हिमाचल की वादियों में सैर पर निकल गए। हिमाचल यात्रा के ही कई वीडियो अब वायरल हो रहे हैं। मुस्कान और साहिल ने हिमाचल की सैर सौरभ के दिए गए रुपयों पर ही की। दोनों ने मेरठ से 54,000 रुपए में एक कैब बुक की थी। उसी कैब से वो हिमाचल तक गए और वापस भी लौटे। सौरभ हत्याकांड में अब रुपयों के कनेक्शन की जांच हो रही है। सौरभ के परिजनों का आरोप है कि हत्या में मुस्कान के माता पिता भी शामिल हैं। भाई के मुताबिक मुस्कान और उसके परिजनों की नजर सिर्फ सौरभ के रुपयों पर रहती थी। क्या उसकी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व है, मुस्कान की? हाँ, सब फैमिली में मेरे को सब पे शक है। सबने मिल के कराई है। जितने भी है सबने मिल के कराए। मुस्कान की फैमिली तो ये कह रही है कि हमने खुद अपनी बेटी को पुलिस के हवाले किया है। कर देंगे। वो लाश ठिकाने ले जा रहे हैं, मजदूर बुला रहे हैं। उसके बाद जाके क्या ले जा रहे हैं? वो कुछ नहीं ले जा रहे हैं। मजदूरों ने बताया। वो तो दरिंदे हैं ये, दरिंदे। इनको फांसी होनी चाहिए। ये दरिंदे हैं ये। इनको पैसा चाहिए बस और कुछ नहीं। दरिंदे हैं। सौरभ की हत्या का खुलासा होने के बाद मुस्कान की मां ने खूब आंसू बहाए थे और बेटी को फांसी की सजा देने की मांग भी की थी। लेकिन रुपयों का एंगल सामने आने के बाद अब कई सवाल उठने लगे हैं।
अब तक की जांच में सामने आया है कि सौरभ के पास करीब 6 लाख रुपए थे, जिसमें से 1 लाख रुपए मुस्कान के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। पुलिस के मुताबिक चौंकाने वाली बात ये है कि मुस्कान की मां के अकाउंट में भी पैसे भेजे गए थे। इससे पहले भी कब और कितने पैसे भेजे गए, इन पैसों का कहां इस्तेमाल हुआ, ऐसे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं सौरभ की बहन ने आरोप लगाया है कि उसके भाई के पैसों से ही मुस्कान और उसका पूरा परिवार ऐश कर रहा था। आरोप है कि सौरभ के रुपयों से ही मुस्कान के माता पिता ने घर बनाया, गाड़ी ली और आईफोन भी खरीदा। उसे हमने यही बोला था कि तू इतना पैसा कमा के ला रहा है तो तू सावधान रहना और उस पैसे का किसी से जिक्र मत करना, तू हमसे कर पर तू किसी गैर आदमी पे मत करना। और पता नहीं उसे कैसे बहला फुसला के पूरा का पूरा पैसा उन्होंने हड़प लिया। एक पूरा 50 लाख का मकान है, 4 पहिए की गाड़ी है, हीरे जवाहरात हैं, मतलब गोल्ड के टॉप्स हो गए, डायमंड की रिंग हो गई, चेन हो गई 1.5-2 लाख की, ये सारी चीजें थी। इसके अलावा 1.5 लाख का मोबाइल 16 प्रो, आईफोन 16 प्रो, जो कि उसकी बहन को दिया गया। सौरभ के परिजनों के आरोपों के आधार पर पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। सौरभ ने कब और कितने रुपए दिए, इसकी पूरी तहकीकात हो रही है। सौरभ की बहन ने तो यहाँ तक दावा किया है कि शादी के बाद से ही मुस्कान और उसके माता पिता ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। जिसके पापा किसी सुनार की दुकान में लेबर का काम करते होंगे, उनके पास कहाँ से आ जाएगा इतना पैसा जो वो ले पाए। वो तो सब जब से मेरा भाई गया है तब से उनकी चांदी बनी है और उस पैसे का उन्होंने पूरा उपयोग करके अपनी जिंदगी बना ली है। और अब उन्हें, मुझे जो लग रहा है, उन्हें तो जो चाहिए था वो मिल गया है। सौरभ लंदन में नौकरी करता था। परिजनों का कहना है कि वहां से वो लाखों पाउंड लेकर आया था और उसी पैसे पर मुस्कान के परिवार की नजर थी। परिजनों के मुताबिक सौरभ लंदन से हर महीने अपनी पत्नी मुस्कान को 50,000 रुपए भेजता था ताकि उसे घर चलाने में कोई दिक्कत न हो। परिजनों के मुताबिक सौरभ के रुपयों पर मुस्कान खूब ऐश कर रही थी। वो चाहती थी कि ये भी मेरे पास रहे, लड़की भी मेरे पास रहे, पैसा भी मुझे मिलता रहे और मैं आराम से जिंदगी बिताती रहूं। तो वो तो इस चीज में भी राजी था। कम से कम उसको मारती तो नहीं, पैसा तुझे दे रहा था, सब चीज तुझे। मैं महीने के 50,000 रुपए मायने रखता और बेटी और माँ का कितना खर्चा होगा, 50,000 रुपए महीना खर्च कर लेगी वो। सौरभ हत्याकांड ने हर किसी को झकझोर दिया है। हत्या की असल वजह क्या थी, इसे लेकर भी उलझन लगातार बढ़ रही है। सौरभ के परिजनों के आरोपों के बाद अब मुस्कान का परिवार भी कटघरे में है। अब इस बात की भी चर्चा हो रही है कि मुस्कान के लिए फांसी की सजा मांगने वाली कविता उसकी सौतेली मां है। सर, मुस्कान की जो माँ है वो सौतेली है क्या? उसके पिता ने दूसरा विवाह किया था? देखिए, अभी किसी ने बताया था, इसमें बारे में जानकारी की जा रही है। अभी कुछ लोगों ने बताया, जिनके परिजनों ने भी बताया कि शायद स्टेप मदर है, लेकिन अभी विस्तृत पूछताछ की जाएगी और देखा जाएगा क्या है। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। रुपयों वाला एंगल खंगाला जा रहा है। सौरभ के परिजनों के आरोपों के बाद ये भी साफ है कि ये केस अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है। बहुत सारे ऐसे राज हैं जिनसे पर्दाफाश होना बाकी है। टीम